हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 का रामायण का चैप्टर कर रहे हैं। रामायण का चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने उसमें से एक भी वीडियो नहीं देखा है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 के बीच में कोई वीडियो नहीं देखा है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप चैप्टर नंबर 9 को देखिएगा, क्योंकि रामायण का चैप्टर है और एक दूसरे से क्या है, एक मतलब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से लिंक है, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर से लिंक है, मतलब सारे चैप्टर जो हैं एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो फिर आपको कंटिन्यू फॉर्म में समझ नहीं आएगा कि इसके बाद क्या हुआ था, इस स्टोरी के मतलब इस स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या हुआ था, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इससे अच्छा है ना कि आप पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक पक्का देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने देख लिया है तो फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? राम और सुग्रीव। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? राम और सुग्रीव। तो स्टार्ट करते हैं हम। राम और सुग्रीव। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था, और राम और लक्ष्मण अब कहाँ पे जाना चाहते थे? ऋष्यमुख पर्वत पर जाना चाहते थे, क्योंकि उनको किसने बताया था? शबरी ने बताया था और कंबंद ने बताया था कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाओ, वहाँ पे सुग्रीव रहता है और उनके बहुत सारे वानर सेना रहते हैं, वो आपको पक्का ही क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। सुग्रीव वहीं रहते थे। कंबद और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। कंबद ने भी कहा था और शबरी ने भी कहा था कि आप दोनों क्या करो, कहाँ पे चले जाओ? ऋष्यमुख पर्वत पर जाओ, वहाँ पे जो सुग्रीव रहते हैं वो आपकी मदद करेंगे। और ये बात जो मतलब कंबद और शबरी ने कहा था राम जी और लक्ष्मण जी को, तो ये दोनों भाइयों को याद था कि उन्हें कहाँ जाना है और किससे मदद मांगनी है। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। अब दोनों ने क्या किया था? उन्होंने कहा था, कंबद ने कहा था और शबरी ने कहा था कि आप दोनों के दोनों कहाँ चले जाओ? ऋष्यमुख पर्वत पे। वहाँ पे कौन मिलेगा? सुग्रीव मिलेंगे। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। उन्होंने ये कहा कि सीता माता की जो खोज है, अब उनमें वही दोनों वही मदद कर सकते हैं, सुग्रीव मदद कर सकते हैं। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे, और दोनों के दोनों राजकुमार वहां जल्दी ही पहुंचना चाहते थे। शीघ्रता मतलब होता है जल्दी ही, तो जल्दी ही वो ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋष्यमुख पर्वत नहीं था, और सुग्रीव जो थे वो ऋष्यमुख पर्वत के रहने वाले नहीं थे, वो कहीं और के रहने वाले थे। ठीक है, अब कहाँ के रहने वाले थे मैं आपको बता रही हूँ। वो कहाँ के रहने वाले थे? किष्किंधा का था। ठीक है, वो थे किष्किंधा के रहने वाले थे। सुग्रीव का मूल निवास कहाँ का था? किष्किंधा का था। ठीक है, मतलब वो किष्किंधा के रहने वाले थे। ऋष्यमुख में वे निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। मतलब कि निर्वासन मतलब क्या होता है? निर्वासन मतलब होता है घर से बेदखल कर देना, मतलब घर से किसी ने निकाल दिया है। तो उनके भाई जो थे बाली, उन्होंने क्या किया था? बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया था। अब क्यों निकाला था तो आगे स्टोरी पढ़कर ही समझ आएगी। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। अब किष्किंधा के जो राजा थे वानर राज, उनके दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था क्या? बाली, और छोटे बेटे का नाम था सुग्रीव। तो बाली जो बड़ा बेटा था, उसने क्या किया था? अपने भाई को, ठीक है, अपने भाई को क्या किया था? मतलब वानर राज के छोटे पुत्र को बाहर निकाल दिया था यहाँ से, राज्य से बाहर निकाल दिया था बाली ने। बड़े भाई का नाम बाली था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बड़े भाई का नाम क्या था? बाली, और छोटे भाई का नाम था सुग्रीव। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बने। ठीक है, अब पिता नहीं थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई या पिता कहीं चले गए। ठीक है, कहीं गए नहीं थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ? बाली क्या बन गए? राजा बन गए, और किष्किंधा के राजा बन गए, क्योंकि वो सबसे बड़े थे। सबसे बड़े क्या? दो पुत्र थे वानर राज के, एक बाली और एक सुग्रीव। तो बाली बड़े थे और सुग्रीव छोटे थे। तो वैसे भी आप लोगों को भी पता होगा कि जो भी बड़ा होता है तो उसको पहले कुछ भी चीज़ मिलता है और छोटों को बाद में। तो बाली पहले बड़े थे, तो उन्हें राजकाज पहले संभालने का मौका मिला। मतलब ज्येष्ठ पुत्र थे तो बाली राजा बने। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, और पहले मतलब कि राजा बनने के पहले वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बाली और सुग्रीव में बहुत ज़्यादा क्या था? प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, और राजकाज मतलब
अब राजा बन चुके हैं, अब राज्य में कुछ काम वाम होगा तो राजकाज में किसी चीज़ की वजह से क्या हुआ होगा, उनके बीच में मनमुटाव हो गया। ठीक है, मनमुटाव मतलब हो गया क्या, अब वो जैसे कि हम कहते हैं ना कि तू नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगी, अरे वो राजा है तो मैं क्यों करूँ। ठीक है, तो हम ऐसे कह देते हैं। तो उनके बीच में क्या हो गया, मनमुटाव, कुछ रीजन की वजह से हो गया होगा, उनके बीच में मनमुटाव हो गया, फिर झगड़ा हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, उन दोनों भाइयों के बीच क्या हो गया, लड़ाई हो गई। इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया था। अब इतना भयंकर लड़ाई हो गया इनके बीच में, ऐसा झगड़ा हो गया कि बाली जो है ना, वो सुग्रीव को देखना पसंद नहीं करता था। वो बोलता था कि मैं तो इसको मार ही डालूंगा, कैसे भी करके मैं इसको मार डालूंगा। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख पर्वत आना पड़ा। अब जान बचाकर ऋष्यमुख पर्वत पर वो भागकर चले गए थे। बाली से भागकर कहाँ गए थे सुग्रीव, ऋष्यमुख पर्वत पे चले गए थे। वो किष्किंधा के रहने वाले थे। अगर आपसे कोई आपका क्वेश्चन आता है या आपसे कोई पूछता है कि सुग्रीव कहाँ के रहने वाले थे, तो आप क्या बताओगे कि सुग्रीव जो थे वो किष्किंधा के रहने वाले थे। और उनको किसने निकाला था, तो उनको अपने मतलब राज्य से उनके ही बड़े भाई जो बाली था उसने निकाल दिया था। ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। अब ऋष्यमुख पर्वत पे तो आ गए थे, लेकिन वो हमेशा डरते रहते थे। उन्हें लगता था क्या पता कभी भी बाली आ जाएगा और मुझे क्या कर देगा, मार देगा। तो हमेशा वो डर लगा रहता था, मतलब उनके अंदर ना डर बैठा हुआ था। वे चौकस रहता था। ठीक है, चौकस मतलब क्या होता है, अलर्ट। ठीक है, अलर्ट रहते थे, मतलब देखते रहते थे। जैसे कि चौकीदारी का, अब उनका सेना था सुग्रीव का, तो क्या करते थे, वो क्या करते थे कि चौकीदारी करते रहते थे 24 घंटे। मतलब कोई थक गया तो दूसरा आ गया, दूसरा थक गया तीसरा आ गया, ऐसे करके क्या कर सबकी बारी बारी टाइम, मतलब सबकी बारी बारी चौकीदारी का लगा हुआ था कि ऐसा करो कि तुम देखते रहो कि बाली या बाली का कोई सेना या गुप्तचर यहाँ पर आकर पता लगा कर गया और बाली आकर मेरे को मार के चला गया, तो ऐसा करो कि तुम देखते रहो। उन्होंने अपनी सेना को कहा था सुग्रीव ने। वो हमेशा अलर्ट रहते थे सुग्रीव। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे मतलब होता है चौकीदारी। ठीक है, तो पहरे पर रहती थी। तो वानर सेना जो थे वो क्या करते थे, चौकीदारी करते रहते थे, पहरा देते रहते थे। ठीक है, मतलब एक के बाद एक वानर सेना जो थे उनके सुग्रीव के, वो क्या करते रहते थे, चौकीदारी करते रहते थे। क्योंकि कहीं से भी अगर बाली आता है या बाली का गुप्तचर आता है या बाली का सेना आता है तो वो सुग्रीव को इन्फॉर्म कर दे। ठीक है, सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था। और सुग्रीव क्या करते थे, जब अगर कोई थक गया या कोई नहीं है तो वो क्या करते थे, खुद भी वो क्या करते थे, पहरा देते थे, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना पहुंच जाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। अब एक दिन क्या हुआ, वो ऋष्यमुख पर्वत पर, मतलब ऋष्यमुख पर्वत पे जो पहाड़ी थी वहां पे वो खड़े थे, पहरा दे रहे थे। अब उन्होंने देखा कि दो युवक आ रहे हैं। युवक मतलब होता है क्या, जैसे कोई लड़का आ रहा है, तो दो युवक आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि वो जरूर, उन्हें लग रहा था कि ये जरूर ना दोनों युवक जो होंगे ना, ये दोनों युवक हैं, वो जरूर क्या कर रहे होंगे, मतलब मुझे मारने आ रहे होंगे, ये बाली का गुप्तचर हो सकते हैं, उन्हें ऐसा लगा। लेकिन वो कौन थे, एक्चुअल में वो कौन थे दोनों, एक राम जी थे और दूसरा लक्ष्मण जी थे। तो दोनों वो तो अपने काम से आ रहे थे ऋषिमुख पर्वत पे। उनको किसी ने भेजा थोड़ी ना था मारने के लिए। उन्हें तो ये बताया गया था कि आप वहाँ पे जाओ ऋषिमुख पर्वत पे और आप क्या करो कि वहाँ पे आप सुग्रीव से मदद मांगो, वो आपका अवश्य ही क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने मतलब उनको भी बताया गया था, कंबन ने और शबरी ने बताया था, तभी वो जा रहे थे। लेकिन बाली ने नहीं भेजा था उन्हें। ठीक है, वो अपने काम से आ रहे थे वहां पे। तो सुग्रीव ने देख लिया था, तो उन्हें डर लगा रह रहा था कि क्या पता वो मुझे मारने तो नहीं आ रहे। ठीक है, ये बाली के गुप्तचर तो नहीं है। अब उन्हें डर लगने लगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने साथियों को बुलाया और उन्हें तत्काल ही क्या किया, अपने साथियों को बुलाया और उन्हें इन्फॉर्म किया। अब वो क्या कह रहे हैं, सुग्रीव हमें ऋष्यमुख छोड़ देना चाहिए, ये स्थान अब सुरक्षित नहीं है, बाली यहाँ भी आ धमका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथों में धनुष है,
अब क्या किया, अब सुग्रीव जो बता रहे हैं कि इधर ना क्या कर रहे हैं, ऋषिमुख पर्वत की साइड में, मतलब ऋषिमुख पर्वत पर क्या दो युवक आ रहे हैं जो अब मतलब ऋषिमुख पर्वत भी क्या है, सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे बाली के गुप्तचर आ रहे हैं या सेना आ रहे हैं वो भी, और बाली भी यहाँ आ धमका है, ठीक है, बाली भी यहाँ पे आ चुका है। तो उन्होंने अपने साथियों को बताया कि हमें ना क्या करना चाहिए, ऋषिमुख पर्वत छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कभी भी आ सकता है, बाली आ सकता है या बाली के गुप्तचर आ सकते हैं या सैनिक आ सकते हैं, वो आकर और हमें मार डालेंगे तो। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना दो ऋषिमुख पर्वत पर ना दो युवक आ रहे हैं, उनके दोनों के हाथ में ना धनुष है, वो पक्का ही हमें मारने आ रहे हैं। अब सुग्रीव को तो पता नहीं था कि वो दोनों हैं कौन, तो उन्हें जो लगा तो वो वैसा कर रहे थे। सुग्रीव घबराया हुआ था। सुग्रीव जो थे वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। पर उनका जो दोस्त थे हनुमान, वो इस बात से सहमत नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि नहीं, ना तो ये बाली है, मतलब ना ये तो बाली का गुप्तचर है और ना ही बाली का सेना है, ये कोई दूसरा ही पर्सन है। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था, उसने बात मान ली। अब हनुमान जी ने कहा कि ये बाली के सेना नहीं हो सकते और ना ही बाली के गुप्तचर हो सकते हैं, ये अवश्य ही दोनों जो युवक हैं ये कोई दूसरे पर्सन हैं। तो ऐसा करता हूँ कि मैं जाकर क्या करता हूँ, अपने वेश बदल लेता हूँ, मतलब कि अपना रूप दूसरा बदल लेता हूँ और जाकर पता लगाता हूँ कि आखिर ये दोनों हैं कौन। और सुग्रीव के ऊपर ना हनुमान के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर सुग्रीव जो थे वो आंख बंद करके भरोसा करते थे। मतलब कि हनुमान जी जो कहते थे वो सुग्रीव मान लेते थे। वो बोलते थे कि नहीं, हनुमान तो कभी गलत कह ही नहीं सकता, अवश्य वो कभी भी गलत नहीं कहते थे और वो सच का साथ देते थे। तो हमें भी किसका साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने, अब हनुमान जी क्या करने के लिए गए, दोनों भाइयों का पता लगाने के लिए गए कि वो दोनों भाई हैं कौन आखिर। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके, मतलब राम जी और लक्ष्मण जी पहाड़ी के ऊपर चढ़ते चढ़ते थक चुके थे। अब वो क्या हुए, सरोवर के पास, पहाड़ी के पास रुक गए दोनों के दोनों भाई, थकान मिटाने के लिए। अब बहुत ज़्यादा थक गए थे तो वो थकान मिटाने के लिए मुंह हाथ धोने, अपने उन्होंने क्या किया, मुंह हाथ पे पानी डाला और अपने वॉश कर लिया, मतलब धोया उन्होंने। तभी वेश बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। अब सरोवर के पास ही क्या हुआ, हनुमान जी आ गए राम जी और लक्ष्मण जी के पास। क्यों आए थे, वो पता लगाना चाह रहे थे कि आखिर ये दोनों हैं कौन, जो सुग्रीव जो है इतना ज्यादा डर चुके हैं और वो ऋषिमुख पर्वत छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो वो पता लगाने के लिए आ गए सरोवर के पास ही। शिष्टता से प्रणाम किया और उन्होंने बहुत मतलब रिस्पेक्टफुल क्या किया उन्होंने, हमें अब जो बड़े होते हैं तो हम उनका पैर छूते हैं ना, या मुंह से करते हैं ना, नमस्ते करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया। पूछा उनसे कि आप दोनों कौन हैं। अब हनुमान जी ने क्या पूछा उन दोनों भाइयों से, राम जी और लक्ष्मण जी से क्या पूछा कि आप दोनों कौन हैं, वन में क्यों भटक रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप दोनों कौन हैं और वन में यूं क्यों भटक रहे हैं आप। आपका वेश मुनियों जैसा है लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा, हनुमान जी ने कहा कि आप देखने से तो राजकुमार, आपके फेस से तो मतलब आपके चेहरे से तो आप राजकुमार लगते हैं, लेकिन कपड़े तो आपने ऋषि मुनि जैसे पहन रखी है। अब क्यों भटक रहे हैं वन में, ठीक है, और आप दोनों हैं कौन आखिर। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। उन दोनों भाइयों ने क्या कहा, उन्होंने कहा हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, क्या आप उन्हें जानते हैं। अब दोनों भाइयों ने कहा कि हम दोनों भाई क्या कर रहे हैं, सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, क्या आप उनको जानते हैं। हनुमान जी से राम जी और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप क्या जानते हैं सुग्रीव को। राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भाप गए। अब राम जी ने बहुत पोलाइटली, मतलब बहुत प्यार से कहा कि आप सुग्रीव को जानते हैं क्या। तो जैसे उनके बात करने का तरीका देखा हनुमान जी ने, कितनी पोलाइटली, इतने प्यार से बात कर रहे हैं, तो आखिर ये है कौन।
और ये तो बाली का कोई तो नहीं है, ना बाली का गुप्तचर है और ना ही बाली का सैनिक है। वे अपने मूल रूप में आ गए। फिर उन्होंने जो दूसरा रूप धारण कर रखा था हनुमान जी ने, अब वो क्या हो गए, अपने हनुमान जी के रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ। अब उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने क्या कहा कि मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक हूँ। मतलब सेवक मतलब क्या होता है, मतलब सेवा करने वाले। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं हनुमान हूँ और मैं सुग्रीव का सेवक भी हूँ। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि अब सुग्रीव ने ही भेजा है मुझे यहाँ पर, कि उन्होंने क्या किया, ऋष्यमुख पर्वत से उन्होंने तो देख लिया था, तो उन्होंने ही मुझे भेजा है कि आप दोनों कौन हैं और आपका परिचय मुझे जानना है, तो आप अपना कृपया करके अपना परिचय दें। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया, क्या बताया, वन में आने का कारण बताया। अब वन में वो क्यों आए हैं वो सारी रीजन बता दिया, उन्होंने कारण बताया। ये वही बताया कि वे कंबंद और शबरी की सलाह पर आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो किसके सलाह पर आए हैं, उन्हें किसने सजेशन दिया था, शबरी ने दिया था और कंबद ने कहा था कि आप दोनों भाई कहाँ चले जाओ, ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाओ सुग्रीव से मदद मांगने के लिए। वहां पे उनका बहुत सारे वानर सेना है जो आपका क्या करेंगे, मदद करेंगे सुग्रीव से मिलने। उन्होंने कहा कि सुग्रीव से मिलने के लिए जाओ आप, उनसे सहायता मांगने, और उनसे ही क्या मांगो, मदद। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब हनुमान जी हंसने लग गए, थोड़ी सी स्माइल पास करने लग गए, उनके फेस पे थोड़ा सा स्माइल आ गया। अब किस बात के लिए आया, पढ़ते हैं आगे। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। ये भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि अब क्या है कि वो तो खुद ही सबसे सहायता मांग रहा था। सुग्रीव जो था वो खुद ही सबसे सहायता मांग रहे थे। ठीक है, वो क्यों मांग रहे थे, क्योंकि उनके भाई जो थे बाली, उन्होंने ही तो निष्कासित कर दिया था अपने उनके राज्य से। फिर उन्होंने क्या कहा था कि अब उन्होंने थोड़ा सा हंसा और फिर कहा कि यार इनसे कोई आया है मदद मांगने के लिए सुग्रीव से, आश्चर्य की बात है, उनको तो खुद मदद की जरूरत है। राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। अब राम और सुग्रीव की क्या है, स्थिति एक जैसी है। राम जी को किसकी मदद चाहिए, सुग्रीव की, और सुग्रीव की किसकी मदद चाहिए, राम जी की। तो दोनों एक दूसरे की मदद कर देंगे तो दोनों का काम हो जाएगा, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए, वे मित्र हो सकते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि ये अवश्य मित्र बन सकते हैं, कि दोनों को क्या होता है, अब दोनों को क्या चाहिए, दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए। एक अयोध्या से निर्वासित है तो दूसरा किष्किंधा से। उन्होंने कहा, वो अपने मन में सोच रहे हैं कि ये तो अयोध्या से निर्वासित, मतलब इनको अयोध्या से ये अयोध्या से निकाले गए हैं। उन्हें निकाला नहीं गया था, वो अपने पिता का आज्ञा का पालन कर रहे थे, उन्हें बेदखल नहीं किया गया था। ठीक है, उनके पिता ने, अब जो उनकी माता कैकेयी ने जो कहा था, उस आज्ञा का पालन करने के लिए वो वन में गए थे। और सुग्रीव को निकाला गया था, वो जा नहीं सकते थे दोबारा, और ये जा सकते हैं दोबारा। तो एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है और दूसरी की पत्नी उसके भाई ने ही छीन लिया है। अब देखो, राम जी की पत्नी को किसने उठा लिया है, राम जी की पत्नी को रावण उठा के लेके चला गया है, और सुग्रीव की पत्नी को किसने छीन लिया है, सुग्रीव की पत्नी को। अब उन्होंने कहा कि एक को तो रावण उठा लेकर गया है, रावण उनकी वाइफ को लेकर चला गया है, राम जी की वाइफ को, और दूसरे की वाइफ को, मतलब सुग्रीव की वाइफ को भाई ने ही, मतलब सुग्रीव की वाइफ को किसने छीन लिया है, उनके भाई ने ही छीन लिया है। सुग्रीव के भाई का नाम क्या है, बाली, तो बाली ने ही छीन लिया है। अब दोनों के पिता नहीं है, अब दोनों के पिता क्या हो चुके हैं, डेथ हो चुके हैं। वानर राज की भी मृत्यु हो चुकी है, और वहाँ अयोध्या के राजा जो थे, कौन थे, राजा दशरथ, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो दोनों की एक जैसी ही स्टोरी है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और दोनों अपने एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋष्यमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने
कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा हैं। अब उन्होंने उन दोनों की स्टोरी तो एक जैसी ही थी। अब दोनों क्या हो गए, दोनों एक मतलब वो क्या बन गए, पक्के दोस्त बन गए, मतलब बेस्ट फ्रेंड बन गए। आग को मतलब अग्नि को साक्षी मानकर, और उनको हनुमान जी क्या कर अपने कंधे पर बैठाकर ऋषिमुख पर्वत लेके गए। वहां पर जाने के बाद वो दोनों के दोनों क्या बन गए, दोस्त बन गए, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। और उनकी सुख भी एक दूसरे में साझा रहेगी और दुख भी रहेगी। तो सुख दुख में वो दूसरे साझा रहेंगे, मतलब सुख में भी हंसेंगे खेलेंगे नाचेंगे, और दुख में क्या करेंगे, रोएंगे तो सबके सब रोएंगे। तो एक दूसरे की वो पक्के दोस्त बन गए। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में, सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। अब राम ने क्या किया, सुग्रीव को अब सीता हरण के संबंध में बताया। राम जी ने बताया कि सुग्रीव को कि सीता हरण कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सुग्रीव जो अचानक उठ खड़े हुए। अब वो सुनते ही सडनली वो अपने बैठे हुए थे तो वो क्या हुए, उठ खड़े हो गए। उन्हें कुछ याद आया और बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। उन्होंने क्या कहा कि इन वानरों ने क्या किया था, मुझे एक स्त्री के हरण के बारे में बात बताई थी। वे निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। उन्होंने कहा कि अवश्य ही वो सीता हो सकती हैं, क्योंकि वानरों ने बताया था कि एक मतलब रावण क्या कर रहा है, एक स्त्री को हरण करके लेकर जा रहा है, और इसी पर्वत के ऊपर से मतलब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से ही लेकर गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या ये गहने सीता के हैं। अब राम और लक्ष्मण को सारी स्टोरी वो बता रहे थे, राम जी को और लक्ष्मण जी को सुग्रीव बता रहे थे। अब सुग्रीव बोलते जा रहे हैं और वो दोनों भाई क्या कर रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि सीता माता जो है ना, वो रावण के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, यत्न कर रही थी, ठीक है, प्रयास कर रही थी, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रही थी। तो जैसे उन्होंने वानरों को देखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कुछ आभूषण मतलब क्या होता है, ज्वेलरी, तो उन्होंने कुछ अपनी ज्वेलरी को नीचे फेंक दिया, ठीक है, और गहनों की एक पोटली बनाकर उन्होंने रख रखा था। किसने, सुग्रीव ने रख रखा था। तो उन्होंने गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए कहा कि ये आप देखिए गहने की पोटली, क्या ये माता सीता का है, आप देख के बताइए। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए, कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। अब उन्होंने जैसे देखा, पोटली देखा, तो उन्होंने वो खुद को क्या करने लग गए, कोसने लग गए। मतलब वो दोनों के दोनों भाई क्या हो गए, दोनों के दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी, कुछ ज्वेलरी राम जी ने पहचान लिया कि ये माता सीता का है, और कुछ ज्वेलरी लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि ये माता सीता का है, ठीक है। और राम जी देखते ही शोक सागर में डूब गए, और वो अपने आप को कोसने लग गए, बोलने लगे, धिक्कार है मुझ पर, ठीक है, कि तुम संकट में थी और मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया। यहाँ पे देखो, ये रावण है, ठीक है, ये कौन है, सॉरी ये तो राम जी हैं, कौन है ये राम जी हैं, और ये है वानर, ठीक है। अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। मेरा पौरुष बल पराक्रम ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। उन्होंने क्या कहा, खुद को कोस रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मेरा पौरुष बल और पराक्रम और ज्ञान, मैं सबका मदद कर देता हूँ, ठीक है, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन जब तुम संकट में थी सीते, तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मतलब मुझ पे धिक्कार है, लानत है मुझ पे। वो खुद को कोसे जा रहे हैं। सुग्रीव ने उन्हें संतावना दी, सीता अवश्य मिल जाएगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूँगा मित्र। रावण का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने क्या कहा कि आप ऐसे मत कोसो। सुग्रीव ने बोला कि राम जी को कि आप अपने आप को ऐसे मत कोसो, आप क्या करो, थोड़ा सा रिलैक्स, धैर्य रखो, आपको क्या होगा, पक्का आपको माता सीता मिल जाएंगी, ठीक है। और रावण का तो सर्वनाश निश्चित है, मतलब कि रावण तो अब उसका तो सर्वनाश ही होगा। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अब राम ने अपनी कथा सुना दी, अपनी स्टोरी बताई।
सुग्रीव को। ठीक है, अब रामचंद्र सुनाकर चुप हो गए, राम जी सुनाकर चुप हो गए। अब सुग्रीव ने अपनी कथा सुनाना शुरू किया। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है, मेरा वध करने का चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया। उन्होंने क्या कहा कि बाली ने क्या किया है, मुझे राज्य से निकाल दिया है और मेरी वाइफ को भी छीन लिया है। स्त्री मतलब क्या होता है, वाइफ को भी छीन लिया है। और मेरा क्या करता है, हमेशा क्या करता है, वध करने की चेष्टा करता है, मतलब वध करने आता है, ढूंढता है मुझे और मैं छिप जाता हूँ इधर उधर। लेकिन मुझे संकट के समय किसने मेरी मदद की थी, हनुमान जी ने, नल ने और नील ने क्या किया, मेरा मदद किया, मतलब मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि सुग्रीव ने क्या कहा कि मुझे किसने हेल्प की थी, मेरी हेल्प किसने की थी। उन्होंने कहा हनुमान जी ने किया, नल ने किया और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। अब उन्होंने क्या कहा, अब सुग्रीव कह रहे हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपने राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें अपना राज्य भी मिल जाएगा, ठीक है, और तुम्हें अपनी वाइफ भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो। राम देखने में सुकुमार थे। अब देखने में तो वो बहुत कोमल से थे, सुकुमार थे। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। अब उन्हें देखकर कोई बता नहीं सकता था कि ये इतना पराक्रम है, इतने बलशाली है, कोई भी बता नहीं सकता था। ठीक है, सुग्रीव को राम की आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। अब उन्होंने अब जब बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं आपका अवश्य मदद करूंगा, आपको आपका राज्य भी मिल जाएगा और आपकी अपनी स्त्री भी मिल जाएगी, मतलब वाइफ भी मिल जाएगी। लेकिन सुग्रीव को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था उनका पराक्रम को। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उन्हें शक हो रहा था। बाली जो है वो महाबलशाली है। अब सुग्रीव कह रहे हैं कि बाली जो है ना वो महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर दे सकता है। उसने क्या कहा, सुग्रीव ने, वे शाल के 7 वर्षों की एक साथ झकझोर सकता है। मतलब वो कह रहा है, सुग्रीव कह रहा है बाली के बारे में कि जो शाल का वृक्ष होता है, तो उन्होंने कहा कि एक ही बार में क्या करता है, वो 7 के 7 वृक्षों को झकझोर देता है बाली, इतना वो महाबलशाली है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब तो उन्हें विश्वास ही नहीं था, वो क्या बोलेंगे। अगर देखो आपके टैलेंट पे किसी दूसरों को बिलीव नहीं है, अगर आप सोचो कि आप किसी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो, अगर आप बोलो कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे कि आप सपोज करो आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, अगर आपने कहा कि मैथ्स के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को, अब अगले को बिलीव नहीं है कि ये बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता, तो अब क्या करोगे, बोलकर लड़ाई करके बताओगे या सॉल्व करके दिखाओगे। सॉल्व करके दिखाओगे तभी तो अगला बंदा बिलीव करेगा ना। तो बिलीव करने के लिए क्या लड़ाई करके थोड़ी ना दिखाना है। अब यहाँ पे तो सुग्रीव को भरोसा नहीं हो रहा था, वो तो कहानी सुना रहे थे अपने भाई के बारे में। तब उन्होंने बोला कि अब वो सोच रहे हैं राम जी कि मैं क्या बोलूँ, मन मन में बोल रहे थे क्या बोलूँ, वो चुप रहना ही पसंद किया। अब उन्होंने क्या किया, धनुष उठाया, राम जी ने क्या किया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। अब उन्होंने क्या किया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। अब उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने करना जरूरी समझा। ठीक है, तो हमें बोलकर अपनी प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए, उस चीज़ को सॉल्व करके, उस चीज़ में, अब किसी चीज़ में परफेक्ट हो, कोई बच्चा साइंस में परफेक्ट होता है, कोई बच्चा मैथ्स में बहुत परफेक्ट होता है, कोई बच्चा एसएसटी में बहुत परफेक्ट होता है, तो हमें अगर कोई कुछ पूछ रहा है या कोई कुछ कह रहा है तो बता देना चाहिए कि हाँ मुझे आता है। फिर भी अगले को बिलीव नहीं हो रहा तो आप सॉल्व करके दो। ठीक है, लड़ाई करके नहीं देना। इन्होंने लड़ाई करके अपनी प्रदर्शन नहीं दिखाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी शक्ति कैसे दिखाया कि तीर उठाया और एक ही तीर से 7 के 7 शाल वृक्ष को एक ही बाण से काटकर अलग कर दिया। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। अब जैसे उन्होंने ये देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हो गए सुग्रीव।
राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसी? ठीक है, उन्होंने बोला, मित्र अब विलंब कैसा? बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। उन्होंने बोला कि अब क्या करो, तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो, ठीक है, और अब किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। मतलब कि युद्ध के लिए ललकारो और क्या करना, तुम युद्ध करना और उसी युद्ध में तुम विजयी हो जाओगे और वो हार जाएगा। कैसे ये सुग्रीव विजय होंगे और कैसे बाली हार जाएंगे, आगे की स्टोरी में पढ़कर हम देखेंगे। सुग्रीव चिंतित हो गए। अब सुग्रीव क्या हो गए, परेशान हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ के ओट से युद्ध देखूंगा। उन्होंने क्या बोला, मैं पेड़ के ना पीछे से, मतलब पेड़ की तरफ से क्या करूंगा, युद्ध देखता रहूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता भी करूंगा। मतलब वो पेड़ के पीछे से छिपकर देखेंगे और जब भी बाली क्या कर रहा होगा, सुग्रीव को मार रहा होगा, तो उधर मतलब मैं सहायता कर दूंगा। कैसे सहायता करेंगे, बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वे मारा जाएगा। उन्होंने बोला कि मैं पेड़ के पीछे छिपकर रहूंगा और जब तुम पर संकट आएगी ना, तो मैं क्या करूंगा, बाण चला दूंगा बाली पर और बाली क्या हो जाएगा, मर जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। अब सबने क्या किया, योजना बनाई, मतलब प्लानिंग बना लिया और सबके सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी क्या हुआ, छिप गए थे और सुग्रीव आगे आगे जा रहे थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है। अब सुग्रीव ये सोच रहे थे कि मेरे पीछे तो राम जी की शक्ति है, मुझे कौन हरा सकता है। ये सोचते हुए उसने बाली को ललकारा, ठीक है, और जो राम जी ने कहा था वही सुग्रीव ने किया। उसने क्या किया, बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा ना रही, वे गरजता हुआ निकला। आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब बाली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गया और वो बोलने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा गरजता हुआ, चिल्लाते हुए बाहर निकल गया और वो आज बोला है कि आज जो दुश्मन जो है मेरे घर की, मतलब मेरे घर के सामने आके खड़ा हो गया, स्वयं मेरे मुंह तक आ गया है। आज तो मैं सुग्रीव को नहीं छोड़ूंगा, आज तो सुग्रीव की वध तो अवश्य कर दूंगा मैं। भीषण युद्ध हुआ, मतलब बहुत ही लड़ाई हुई उनके बीच में, दोनों भाइयों के बीच में। दोनों एक दूसरे से गुथ गए, मतलब एक दूसरे से बस कुश्ती, मतलब मारे जा रहे थे। एक ने मारा, फिर दूसरे ने मारा, फिर इसने मारा, फिर उसने, बाली ने, सुग्रीव ने, ऐसे बस उन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था क्योंकि वो महाबलशाली था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। अब लग रहा था उस युद्ध को देखकर कि अब तो सुग्रीव मर ही जाएगा, बाली से बचने वाला नहीं है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था। अब राम जी क्या कर रहे थे, राम जी पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं, उनके धनुष भी हाथ में है, पर वो चला क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात है, क्यों नहीं चला रहे? पढ़ते हैं आगे, देखते हैं, इस सस्पेंस को खोलते हैं कि क्या था रीजन। क्या वो बाण नहीं चला रहे थे? पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा। अब सुग्रीव ने क्या किया, किसी भी तरीके से अपना जान बचाकर भागकर आ गए, कहाँ पर, ऋष्यमुख पर्वत पर। अब क्यों नहीं चलाया था बाण, ऐसा क्या हुआ था? क्या वो चाहते थे कि राम जी ये चाहते थे कि सुग्रीव की मृत्यु हो जाए, ये चाहते थे क्या? क्यों नहीं चलाया, पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट कि क्यों नहीं चलाया, मतलब उन्होंने, राम जी ने बाण क्यों नहीं चलाया था। अब वो सुग्रीव भागते भागते कहाँ चले गए, सीधा ऋष्यमुख पर्वत आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। अब राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी वहां से लौट कर आ गए। सुग्रीव राम पर कुपित था। अब सुग्रीव जो था वो राम जी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ये धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने क्या कहा कि आपने ना, राम जी, मेरे साथ ना धोखा किया है, ठीक है। आपने पहले बोला कि ललकारो, मैंने जब ललकारा तो मेरी तो आज तो मर ही जाता अगर जान बचाकर नहीं भागता तो। धोखा किया, उसको मारा भी नहीं, समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वे मुझे मार डालता। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं नहीं भागता ना वहाँ से तो मुझे तो आज पक्का ही मेरी मृत्यु निश्चित थी।
ठीक है। उन्होंने कहा कि आज तो मुझे बाली मार ही देता। राम की कठिनाई दूसरी थी। अब राम ने दूसरी प्रॉब्लम की वजह से नहीं मारा था। क्यों नहीं मारा था? वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं। अब भी सुग्रीव ने तो सब कुछ बताया था, लेकिन ये तो नहीं बताया कि दोनों के दोनों भाई जुड़वे हैं, ठीक है, और दोनों का फेस सेम है। तो कैसे चलाते? क्या पता बाण चलाते, बाली की जगह पे सुग्रीव को लग जाता, तो ये तो नहीं बताया था सुग्रीव ने। तो इसी दुविधा की वजह से राम जी ने बाण नहीं चलाया था। ये था सस्पेंस, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, पता चल गया, ठीक है। तो वो दोनों भाइयों की एक दूसरे के जुड़वा भाई थे, दोनों के एक दूसरे का फेस मिलता था, ठीक है। दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। उन्होंने कहा कि दूर से देखने पर दोनों के दोनों भाई एक जैसे ही लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। बिना पहचाने बाण चलाता तो वे तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। उन्हें बोला कि अगर मैं चलाता बाण तो तुम्हें भी लग सकता था, और मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें मेरा बाण लगे। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था, ठीक है। तो क्यों नहीं बाण चलाया था राम जी ने, पता चल गया आप लोगों को। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया। लक्ष्मण जी ने फिर से क्या किया, समझाया बुझाया, और फिर से क्या किया, युद्ध के लिए ललकारने के लिए कहा। एक और युद्ध के लिए, मतलब एक और युद्ध करो तुम बाली से। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर वो फिर से जा रहे थे। पर राम के कहने पर तैयार हो गए। अब दोनों भाई ने मतलब लक्ष्मण जी ने भी समझाया बुझाया, राम जी ने समझाया बुझाया, फिर से वो तैयार हो गए, ठीक है। लेकिन उनको एक घबराहट थी, डर था उनके मन में, क्योंकि बाली तो महाबलशाली था, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था। फिर से तैयार हो गए वो। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का ये साहस समझ में नहीं आया। वे अंतःपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। अब बाली की पत्नी का नाम क्या था? तारा। तो वो तारा के साथ था बाली। तो उसको समझ नहीं आ रहा था, अभी तो इसको मैंने मारा है इतना, फिर से आ गया और मुझे ललकार रहा है युद्ध में। ये जानता है कि वो मुझसे जीत नहीं सकता, फिर से ललकार रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये ललकार क्यों रहा है। वो खुद से थोड़ी ना ललकार रहा था सुग्रीव, वो राम जी लक्ष्मण जी कह रहे थे तब ललकार रहा था। और बाली जो था वो अंतःपुर में था अपनी पत्नी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, उन्होंने जाने से मना भी किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था, ठीक है। अब उसकी जो पत्नी थी तारा, उसने भी समझाया कि आप मत जाओ, क्योंकि आप अगर बाहर जाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ उल्टा पुल्टा जरूर होगा। मतलब वो डर रही थी रानी तारा कि ऐसा क्या बात है कि बार बार मतलब सुग्रीव आ रहे हैं और उन्हें पता है कि वो जीत नहीं सकते, फिर भी वो यहाँ पे आए जा रहे हैं। बाली के हाथ हवा में उठाया। बाली ने हाथ को क्या किया, हवा में उठाया। मुट्ठी भींची हुई थी। वे एक घुसे से सुग्रीव का काम तमाम करना चाहते थे, ठीक है। अब उन्होंने हवा में हाथ उठाया, मुट्ठी बांध कर, मतलब अपने पांचों की पांचों उंगलियों को बांध लिया, मुट्ठी बांधा, और मतलब उन्हें मारने का कोशिश किया। उन्होंने कि आज तो एक ही घुसा में ना ये इसका काम ही तमाम हो जाएगा। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा। उसी टाइम राम जी ने क्या किया, बाली को मार दिया। वे लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अब वो लड़खड़ाता गिर गया नीचे बाली के गिरने पर राम लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। अब उन्होंने बाली के इस जैसे वो गिरे तो तीनों के तीनों बाहर आ गए, निकल आए। आन फान में राजकुमार राज्याभिषेक को तैयारियां की। आन फान में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिल गई
और राम की सलाह पर बाली के जो पुत्र था, बाली का जो पुत्र था अंगद, तो अंगद को युवराज का पद दिया गया। ठीक है, तो बाली का पुत्र का क्या नाम था? अंगद। ठीक है, तो बाली के पुत्र जो अंगद था उसको युवराज बना दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर संबोधित किया। अब वो राजगद्दी पर बैठे तो उन्हें मित्र नहीं कह रहे थे, उनको क्या कह रहे थे? वानर राज कह रहे थे। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहें उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा ये पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। उन्होंने बोला कि मुझे पिता ने क्या किया? वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा, मैं राज्य में नहीं आ सकता, मतलब मैं अंदर नहीं घुस पाऊंगा, क्योंकि पिता ने क्या कहा था कि आप 14 वर्ष तक कहाँ रहोगे? वन में रहोगे, तो मैं वन में रहूंगा। अगर मैंने मतलब ऐसा किया तो मेरे पिता की जो आज्ञा जो था उसका उल्लंघन हो जाएगी, तो मैं नहीं जाऊंगा, आप सब जाओ। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था, और जब क्या हुआ कि राम जो थे किष्किंधा से वापस लौटकर घर आ गए। अब वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। अब उस टाइम वर्षा ऋतु का मौसम था। लंका रोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब उस समय तक लंका के बारे में बातचीत नहीं हो रही थी, छोड़ दिया गया था उस टाइम, क्योंकि अब जा नहीं सकते थे आगे। इस अवधि में वे परश्रवण पहाड़ पर रहे, और ऋष्यमुख पहाड़ से कहाँ चले गए? वो परश्रवण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुग्रीव की वानर सेना की सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव ने राजतिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था कि लेकिन वे अपना वचन भूल गए। अब वानर राज ने कहा था कि मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। ठीक है, अब वो कहाँ चले गए? राज्य तिलक करके। अब वर्षा ऋतु आ गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने स्टॉप कर दिया लड़ाई वड़ाई। अब सुग्रीव जो थे वो कहाँ रह रहे थे? किष्किंधा में, और ये राम जी लक्ष्मण जी कहाँ रहते? परश्रवण पहाड़ पे रह रहे थे। वर्षा ऋतु खत्म हो गई। राम जो थे वो सुग्रीव की प्रतीक्षा कर रहे थे, और सुग्रीव की वानर सेना की भी। क्यों कर रहे थे? सीता की खोज के लिए, सीता माता की खोज के लिए कर रहे थे। सुग्रीव ने राजतिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया। अब सुग्रीव का जब राजतिलक हो रहा था तो उस दिन ही कहा था राम जी को कि सुग्रीव ने कि माता सीता अवश्य मिल जाएंगी, हम पक्का ढूंढ निकालेंगे, लेकिन वे अपना वचन भूल गए। अब वो जो था मतलब सुग्रीव, वो अपना वचन भूल चुका था। राग रंग में उलझ गए। ठीक है, राम चिंतित थे, दुखी भी थे, और वहाँ पे अब राग रंग मतलब कि डांस नाच गाने में उलझ के रह गए, राजकाज में उलझ के रह गए। वो भूल गए थे कि उनका कोई मित्र भी है और उनको किसी की मदद भी करनी है। ठीक है, अब राम बहुत चिंतित थे, दुखी भी थे। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। अब हनुमान जी को ये याद था कि सुग्रीव ने यह वचन दिया था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। जब राज तिलक हुआ था तो हनुमान जी वहीं पर थे। उन्हें याद था कि सुग्रीव ने मदद करने के लिए क्या कह रखा है कि मैं आपको मदद करूंगा, और अवश्य ही मदद करूंगा, और आपकी जो वाइफ है धर्मपत्नी माता सीता, वो अवश्य ही ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। ये काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। अब ये सुग्रीव को क्या किया, मतलब याद दिलाया गया। अब सुग्रीव ने क्या किया? वानर सेना एकत्र करके आदेश दे दिया, और ये काम सेनापति किसको नियुक्त किया गया? सेनापति नल को नियुक्त कर दिया गया, सौंपा गया कि ये काम करो, राम जी की पत्नी को ढूंढो, सारा काम करो। 15 दिन और बीत गए। ठीक है, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। अब उन्होंने सब कुछ तो तैयार कर दिया था, लेकिन फिर भी वो राम के पास सेना नहीं आई थी। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे, मतलब राम जी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। सुग्रीव
मतलब ऐसे जो बिहेवियर कर रहा था, इस वजह से बहुत दुखी थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। अब क्रोध में ही बोल दिया विनाश की बातें राम जी ने। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। अब जैसे उन्होंने देखा राम जी को दुखी, किसने देखा था? लक्ष्मण जी ने देखा। तो उनसे नहीं देखा गया कि इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। अब सुग्रीव को याद नहीं है अपना आड़ा वचन। अब उन्होंने वचन भी दिया था कि मदद करने के लिए। अब उन्होंने अपना धनुष उठाया, लेकिन राम जी ने क्या किया? रोक दिया था उन्हें। सुग्रीव को बस समझाना है। अब क्या कहा उन्होंने? सुग्रीव को बस समझाना है, वे हमारा मित्र है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि सुग्रीव को समझाना है, बस मित्र है हमारा, लड़ाई झगड़े नहीं करने। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ दी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। अब उन्हें डराने के लिए भी नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि जाकर समझाओ, तो इन्होंने अपना ही करके ऐसे करके धमका दिया। ठीक है, प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाकर फिर क्या कर रहे थे? छोड़ दिया हवा में। और फिर इस टंकार से क्या हुआ? सुग्रीव कांप उठे थे। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। जैसे ही उन्होंने धनुष का टंकार सुना, वैसे ही राम जी को दिया हुआ वचन जो था वो याद आ गया सुग्रीव को। तारा ने सलाह दी, और सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? तारा, एक मिनट। अब तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले। तारा कौन थी? बाली की पत्नी, मतलब सुग्रीव की भाभी थी। ठीक है, तो तारा ने ये कहा कि आप ऐसे जाइए, फटाफट जाइए और राम जी से मिलकर आइए। ठीक है, उन्होंने सलाह दिया। क्षमा याचना करें और उनसे माफी भी मांग लेना। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्र करने का आदेश। ठीक है, अब राम जी के पास जाने से पहले उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप क्या करो कि आप वानरों को इकट्ठा कर लो और सेना बनाकर आप लेकर आओ एकत्र करके। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुका, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। और इस बार मतलब पिछली बार तो दे दिया था कि तुम लोग ऐसा कर लो कि इसको मतलब वानर सेना को इकट्ठा करो और फिर लेकर जाओ, छोड़ दिया था, लेकिन उस टाइम गया नहीं था सुग्रीव। इस बार हनुमान जी को कहा कि आप क्या करो, इकट्ठा करो और मैं राम जी के पास जाता हूँ। लक्ष्मण जी के साथ साथ चले गए। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी। अब उनके सामने जाकर अब उन्होंने क्या किया कि क्षमा याचना मांगा उनसे कि मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। राम जी और सुग्रीव बातें कर रहे थे, तब तक ही वानर सेना की जो टोलियां थी उछल कूद करते ही वहां पे आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे और जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। जामवंत कौन थे? जामवंत जी जो थे वो भालू थे, तो उनके पीछे भालुओं की सेना आ गई। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनाई। ठीक है, अब लंकारोहण की योजना बनाई। राम जी और सुग्रीव जब बात कर रहे थे तो हनुमान जी किसको लेकर आ गए? वानर सेना की टोली लेकर आ गए। और उधर से जामवंत जी वो भालुओं की सेना लेकर आ गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया? लंकारोहण की योजना भी बनाई। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। अब अंगद को कहाँ का नेता बनाया गया? अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब अंगद को दक्षिण जाने के अग्रिम दल का नेता बना दिया गया। ठीक है, उस दल में हनुमान जी भी थे, नल भी थे,
नील भी थे। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि अब देखो, युद्ध करने से पहले मैं दूत भेज देता हूँ, क्या पता जो लंकाधिपति रावण जो है वो मान जाए मेरी बात और माता सीता को वापस कर दे। ठीक है, तो ये मतलब युद्ध टाली जा सकती है। ये चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा गया जाए, मतलब जो चतुर है और बुद्धिमान जो है उसी को लंका भेजा जाए, ये उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते अब राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। अब दक्षिण में जो दल जा रही थी, मतलब जो ग्रुप जा रही थी, अब उनको राम जी ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया और उन्होंने राम जी ने क्या किया, राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी और उन्होंने क्या किया कि अपनी उंगली से क्या किया, अंगूठी निकाली और हनुमान जी को दे दिया। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा जब सीता से भेंट हो तो ये अंगूठी उन्हें दे देना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इस अंगूठी पे एक चिन्ह है, ठीक है, और जब भी तुम माता सीता से भेंट करो तो ये अंगूठी उन्हें दिखा देना। ठीक है, वे अवश्य ही इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। उन्होंने क्या कहा कि वो अवश्य पहचान जाएंगी कि तुम्हें जो मैंने ही भेजा है और तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली और दक्षिण की जो टोली थी वो कहाँ से चली, किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी। अब अंगद और हनुमान जी आगे आगे चल रहे थे। अब चलते चलते ऐसे स्थान पर वो पहुंच गए कि अब उसके आगे भूमि नहीं थी, चलने की स्थान ही नहीं थी। अब कैसे चलते, केवल जल था। अब वहां पे क्या था, केवल जल था, विशाल समुद्र था। ठीक है, उसकी गहराई अथाह थी, मतलब उसकी वो बहुत ही गहरी थी और इतनी गहरी थी कि उसमें कोई भी डूब जाएगा। लहरों की गरज कपा देती थी, मतलब अब समुद्र की लहर भी तो होती है, तो लहरों की गरज जो थी वो कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। अब समुद्र था, अब समुद्र के आगे कौन जाएगा भाई। ठीक है, अब सब के सब, अब जितने वो उनके अंदर हिम्मत आई थी, जितना उनके अंदर हिम्मत आई थी वो सब के सब क्या हो गया, हिम्मत टूट गया और वो चुपचाप खड़े हो गए, देखने लग गए। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। अब वानर सेना जो थी वहीं के वहीं बैठ गए। ठीक है, थक हार कर, क्योंकि अब आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे, वो तो 10 कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। तो एक तरफ राम जी थे और दूसरे साइड रावण। ठीक है, तो अब वो समुद्र को तो पार करना ही था, तो कैसे करेंगे पार। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे और वानर जो थे वो राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा राम की सेवा में प्राण भी चले जाए तो दुख नहीं होगा। अब अंगद ने क्या कहा कि राम जी की सेवा में क्या हो, प्राण भी चला जाता है तो मुझे दुख नहीं होगा और आप लोगों को भी दुख नहीं होना चाहिए। जटायु ने अपनी जान दे दी। जो पक्षीराज थे जटायु, उन्होंने भी तो अपनी जान दी थी माता सीता को बचाने के वक्त। उसकी मतलब जटायु के पंख, पैर, हाथ काट दिया था ना रावण ने और वो मर गए थे। तो उन्होंने बोला कि जटायु ने भी अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अंगद ने कहा ये बात। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वे जटायु का भाई था। ठीक है, और एक मतलब गिद्ध निकला पहाड़ी के पीछे से, और वो कौन था, जटायु का भाई संपाति। कौन था, संपाति। उसने कहा सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उन्हें लेकर गया है, आप लोगों को ये समुद्र पार करना होगा। अब संपाति ने कहा, जो जटायु के भाई थे, उन्होंने कहा कि सीता जो है, माता सीता, वो लंका में है, मैं जानता हूँ, और रावण उन्हें लेकर गया है, तो आप लोगों को जाना है लंका तक, तो आपको तो ये समुद्र पार करना ही पड़ेगा। सीता तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ। ठीक है, सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल, फिर निराश हो गया। अब उन्हें पता चल गया कि माता सीता लंका में है, खुश हो गए, फिर भी निराश हो गए। क्यों निराश हो गए, क्योंकि उन्हें समुद्र पार करना था। वो समुद्र कैसे पार करेंगे, समुद्र सामने था, विकराल था,
उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गया। ठीक है, लक्ष्य सामने था पर विकट था, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। अब देखो एग्जाम पास में होता है, हमें पता है कि पढ़ाई करनी है, लेकिन हम क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं, मस्ती करते हैं, वीडियो देखते हैं, फालतू वीडियो देखते हैं, नाचते हैं, गेम खेलते हैं, टाइम पास करके बस पता रहता है कि रिजल्ट खराब आने वाला है, फिर भी हम क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं। तो इसी तरह अंगद को पता था, लक्ष्य सामने था कि लंका जाना है तो समुद्र को तो पार करना ही है, और उस समुद्र को पार किए तो कुछ हो नहीं सकता। अब बच्चों को भी पता होता है कि पढ़ाई बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी क्या करना है? मस्ती, पढ़ाई नहीं करना, नाचना है। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे ना आगे जा सकते थे ना पीछे। अब अंगद ने कहा था कि काम नहीं होगा तो हम पीछे तो नहीं जाएंगे, और आगे भी नहीं जा रहे थे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि ये काम हनुमान कर सकते हैं, वे पवन पुत्र हैं। अब हनुमान जी तो उड़ते भी थे, ठीक है। अब वो जानते थे कि सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर सकता है? हनुमान जी कर सकते हैं। तो वो कहाँ चले गए जामवंत जी? हनुमान जी के पास। उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा, ये कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई। ठीक है, तो अब आगे की स्टोरी हम आगे के क्लासेस में करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 भी आज अब मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक आपको बच्चों कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और फिर अब 3 चैप्टर रह गया, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12। तो फिर 10, 11, 12 हम अगली क्लासेज में करेंगे, मतलब आगे की क्लासेज में 10, 11, 12 कर लेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतने ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप पक्का ही क्या करना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक देख लेना, ओके। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।